जय श्री कृष्णा और राधे राधे। वृतांतों के इस क्रम में आज एक परम भक्त जिसको कि अहंकार हो गया था और उसको नारायण भगवान ने किस प्रकार से एक अनोखे भक्त को अपना सबसे बड़ा भक्त बताया, वो वृतांत हम सुनेंगे। तो देखो, भगवान विष्णु नारायण हरि के परम भक्त अपने आप को मानने वाले महर्षि नारद जी को एक बार घमंड हो गया कि भगवान नारायण का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं। लेकिन ये बात नारायण हरि के मुख से सुनना चाहता हूं। और नारद जी इस अभिलाषा के साथ साथ श्री नारायण हरि के पास चले गए और जैसे ही उनके पास गए तो नारायण हरि थे, वो नारद जी की बात को पहले से ही जानते थे। तो उन्होंने अपने पास बैठाया, कारण पूछा। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है, ये मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। भगवान विष्णु जो पहले से ही सब कुछ जानते थे, उन्होंने नारद जी से कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त है, वो मृत्युलोक में निवास करता है और एक किसान के रूप में है। तो नारद जी को जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ऐसा कौन सा भक्त है जो मेरे से भी बड़ा है। उन्होंने हरि से कारण जानना चाहा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं बताऊंगा शाम को, लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। नारद जी ने पूछा कौन सा। तो भगवान कहते हैं कि ये अमृत का कलश अपने सर पर रखो और मृत्युलोक का एक चक्कर लगा करके आओ। पर ध्यान रहे, एक भी बूंद मृत्युलोक में नहीं गिरनी चाहिए, नहीं तो मृत्युलोक के प्राणी अमर हो जाएंगे। और उसके बाद आओ, फिर मैं आपको बताता हूं। नारद जी कलश का अमृत अपने सर पर रख करके मृत्युलोक में आ गए और पूरे मृत्युलोक पे चक्कर लगाया उन्होंने और इतने ध्यान से मृत्युलोक की परिक्रमा की कि एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी। शाम को सायंकाल के समय जैसे ही नारद जी पहुंचे और भगवान विष्णु से पूछे, तो देखो भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने पास बैठा लिया है और मृत्युलोक के उस अनोखे भक्त को दिखा रहे हैं, उसकी दिनचर्या दिखा रहे हैं। तो वो किसान मृत्युलोक में सुबह उठता है और भगवान हरि को याद करता है कि तेरी कृपा से ही मैं आज का सूर्य देख पाया हूँ। धन्यवाद अदा करता है, अभिवादन करता है भगवान का और अपने दैनिक कार्यों में लग जाता है। फिर उसके बाद दोपहर को जब भोजन करता है तो उस समय उस प्रभु को याद कर लेता है कि तेरी ही कृपा से मुझे आज का भोजन मिला है, अन्यथा नहीं मिलता। फिर अपने काम के लग जाता है। उसके बाद रात्रि हो गई और रात्रि होने के बाद जब वो किसान सोता है तो फिर एक बार भगवान का धन्यवाद करता है कि तेरे ही कारण मेरे आज का जो सारा दिन है वो अच्छे से गुजरा। इस प्रकार से उस किसान ने भगवान को 3 ही बार याद किया। अब नारद जी का समय आ गया। नारद जी ने कहा, ये तो आपको 3 ही बार याद करता है दिन में और मैं तो सारे दिन नारायण 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 करता रहता हूं, तो फिर ये बड़ा भक्त कैसे हुआ? बड़ा तो मैं हूं। तो भगवान ने पूछा, नारद जी आज आप मृत्युलोक में गए थे, आपने मेरे को पूरी परिक्रमा में कितनी बार याद किया? तो नारद जी ने कहा, आज तो मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा तो सारा ध्यान आज इसी बात पे लगा रहा कि कहीं एक भी बूंद अमृत की मृत्युलोक में गिर नहीं जाए। अगर मृत्युलोक में गिर गई तो फिर यहाँ के प्राणी अमर हो जाएंगे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए मेरा सारा ध्यान इसी बात पे रहा।
तो भगवान विष्णु समझाते हैं कि ये जो किसान है, इससे अपने माँ की चिंता भी है, पिता की चिंता भी है, पुत्र की चिंता भी है, पुत्री की भी है, पत्नी की भी है, और भी मृत्युलोक में कई कारण हैं। बैलों की चिंता भी है, उनके चारे पानी की चिंता भी है, खेतों की चिंता भी है, और इतना काम होने के बाद भी ये मेरे को 3 बार याद करता है। और आपके पास तो आज ही काम मिला आपको, और उस काम के दौरान आपने मुझे याद करना, मुझको उसमें भी आप मुझको एक बार भी याद करना भूल गए आप। तो बताओ नारद जी, बड़ा भक्त कौन हुआ, ये किसान या आप? एक तरफ आप हैं जो बिल्कुल फ्री रहते हैं, तब मेरे को सारे दिन भर याद करते हैं, पर काम होने की स्थिति में आप याद नहीं करते। और एक ये किसान है जो काम होने के बाद भी मुझे 3 बार याद करता है। तो आप ही बताइए। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने नारद जी के मन में उत्पन्न होने वाले अभिमान को वहीं पे रोका था। इसलिए जितना समय मिले वो ही हरि के काबिल है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।